ये हादसा आपको झकझोर कर रख देगा। कहीं ना कहीं आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप कहानी सुनोगे आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ये एक काल्पनिक कहानी है या हकीकत। मीरठ की ये कहानी है और कहानी की शुरुआत होती है इस ड्रम से। ये नीले रंग का प्लास्टिक का ड्रम, जिसे आमतौर पर लोग पानी रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये ड्रम रखा गया था मुस्कान के घर में। मुस्कान जो शादीशुदा है और उसकी एक 6 साल की बेटी भी है। घर मालिक ने मुस्कान से कहा कि घर का रेनोवेशन कराना है तो तुम्हें ये रूम खाली करना पड़ेगा, और रूम खाली करने के लिए जब लेबर्स आए तब उनसे ये ड्रम उठाया नहीं जा रहा था। पूछने पर मुस्कान ने कहा कि ड्रम में तो कूड़े की चीजें हैं जो वो इस्तेमाल नहीं करती। अब ड्रम इतना भारी कि ना वो टूट रहा था और ना खुल रहा था। जब मुश्किल से ड्रम खोला गया तो ड्रम के अंदर से एक अजीब सी बदबू आने लगी। तब मुस्कान की 6 साल की बेटी सबके सामने बोल उठी कि पापा ड्रम में है, पापा ड्रम में है। तुरंत पुलिस को बुलाया गया और ड्रम को सरकारी मुर्दाघर के कंपाउंड के अंदर इस ड्रम को काटा गया। जब काटा गया तो अंदर सीमेंट भरा हुआ था जो जम गया था। जब इस जमा हुआ सीमेंट के टुकड़ों को काटा गया तो 3 टुकड़ों में सौरभ नाम का एक नौजवान, जिसकी उम्र 29 साल है, वो इस ड्रम से बाहर आता है 3 टुकड़ों में। सोचिए, ऐसी कितनी सारी कहानियां पहले भी हमने देखी है। कभी कुकर, कभी फ्रिज, और अब ये ड्रम वाली कहानी। इस कहानी के टोटल 3 किरदार है। एक पति, एक पत्नी और एक प्रेमी जो पागल है, और प्रेमी भी ऐसा जिसे अंधविश्वास में पूरा भरोसा है, जो जादू टोना करता है, जो नशा करता है। कहानी शुरू होती है 2016 से। मीरठ में सौरभ राजपूत नाम का एक लड़का जो नेवी मर्चेंट में था। एक दिन सौरभ की मुलाकात मुस्कान रस्तोगी से हुई और मुस्कान की खूबसूरती को देख सौरभ मुस्कान के प्यार में पड़ गया, और देखते ही देखते मुस्कान को भी उससे प्यार हो गया। अब दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन सौरभ के घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन मुस्कान और सौरभ का रिश्ता बहुत आगे निकल चुका था, और इसीलिए उन दोनों ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी करने का फैसला किया और 2016 में शादी कर ली। शादी के कुछ सालों बाद सौरभ वापस लंदन कुछ काम से चला गया। वो लंदन से मीरठ आते जाते रहता था। 2019 में इन दोनों को एक प्यारी सी बेटी हुई। बेटी होने की खुशी से सौरभ के घर वाले, जो सौरभ की शादी से ना खुश थे, सौरभ से बात करने लगे। लेकिन सौरभ अपने घर वालों से अलग ही रहता था मीरठ में, एक किराए के घर में। उस घर में ज्यादातर मुस्कान और उसकी बेटी अकेली रहती थी, क्योंकि सौरभ का काम लंदन में था। अब बेटी बड़ी हो रही थी, उसे स्कूल ले जाना, ले आना, क्लासेस ले जाना, ये सारा काम मुस्कान का था। ऐसे में मुस्कान की मुलाकात एक लड़के से होती है। उस लड़के का नाम साहिल शुक्ला था। वो मुस्कान के घर के आसपास ही रहता था। दोनों में बातचीत होती थी, दोनों अच्छे दोस्त बन गए, और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब सौरभ तो घर में था नहीं, वो था लंदन में। मुस्कान अकेली रहती थी, तो मुस्कान और उसका प्रेमी दोनों रोज मुस्कान के घर में मिलने लगे। 1-2 बार मकान मालिक ने भी ये देखा कि कोई लड़का रोज आता है मुस्कान से मिलने। मकान मालिक को बहुत अजीब लगा, और एक बार मकान मालिक ने दोनों को घर के अंदर ड्रिंक करते हुए देख लिया। तो वो भी सोच में पड़ गया कि ये कौन लड़का है जो रोज रोज अक्सर यहाँ नशा करने आता है। अब 2021 में सौरभ लंदन से लौट आता है और मकान मालिक उसे सब कुछ बता देता है कि तुम्हारी गैर हाजिरी में ये सब हो रहा है। तुम्हारी बीवी शराब पीती है और उस लड़के के साथ रहती है। ये सब सुनकर सौरभ मुस्कान का फोन लेता है और फोन में उसके सारे चैट्स देख लेता है। साहिल की चैट देखकर उसे समझ आ गया कि दोनों का रिश्ता क्या है। सौरभ मुस्कान से बेहद प्यार करता था, इसीलिए वो उसे समझाता है, लेकिन वो सौरभ की बात नहीं मानती और दोनों में बड़ा झगड़ा हो जाता है और सौरभ मुस्कान से तलाक लेने का फैसला करता है। लेकिन फिर धीरे धीरे अपनी बेटी के फ्यूचर के बारे में सोच कर सौरभ मुस्कान को तलाक नहीं देता
और 2023 में वापस वो लंदन चला जाता है। इस बार वो लंदन पूरे 2 साल के लिए गया था और यहाँ मुस्कान और साहिल का रिश्ता दिन ब दिन और मजबूत होते जा रहा था। अब साहिल जो है उसकी माँ नहीं थी, वो मर चुकी थी और साहिल थोड़ा अंधविश्वासी भी था। वो काला जादू भी करता था। उसके घर में वो सारी चीजें मिली जो अंधविश्वास और काला जादू की तरफ इशारा करती थी। अब साहिल की माँ इस दुनिया में नहीं थी, तो साहिल ने एक नंबर लिया और उस नंबर से एक अकाउंट खोला अपनी माँ के नाम से, और वो रोज उस अकाउंट में स्नैपचैट करता था जैसे कि वो अपनी माँ से ही बात कर रहा है। अब मुस्कान को ये सब पता था कि साहिल अपने माँ से बात करता है, हालांकि माँ जिंदा नहीं है। तो मुस्कान ने भी मस्ती मस्ती में एक खेल खेला। उसने एक सिम लिया और एक अकाउंट खोला स्नैपचैट पर, और वो उस नए नंबर से साहिल के स्नैपचैट पर मैसेज करने लगी, साहिल की माँ बनकर। वो जो भी मैसेज करती थी, साहिल को लगता था कि मेरी माँ बात कर रही है। एक दिन मुस्कान ने साहिल को मैसेज किया कि मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, तुम उससे शादी कर लो, जिंदगी में वो तुम्हें बहुत खुश रखेगी, उसे कभी छोड़ना मत। अब ये सब चैट्स पढ़कर अंधविश्वास का मारा साहिल को लगता था कि ये सब मेरी माँ लिख रही है, और ये सब सुनकर कि माँ भी मुस्कान को पसंद करती है, साहिल ने ठान लिया कि अब मुस्कान को तो कभी नहीं छोड़ूंगा। अब मुझे मुस्कान से ही शादी करनी है क्योंकि ये माँ भी चाहती है। अब साहिल को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मुस्कान उसे एक पल के लिए भी अलग हो और वो सौरभ की पत्नी बनकर रहे। तो साहिल ने मुस्कान से कहा कि तुम सौरभ को डिवोर्स दे दो और मुझसे शादी कर लो। फिर उसने सोचा कि डाइवोर्स दे के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि डाइवोर्स देने के बाद भी वो मुस्कान के आसपास ही रहेगा, उनकी एक बेटी जो है। तो उसने सोचा कि क्यों ना सौरभ को मार ही डालते हैं। उसने मुस्कान को समझाया कि अगर सौरभ जिंदा रहेगा तो वो तुम्हें नशा नहीं करने देगा, वो तुम्हें तुम्हारी मनचाही जिंदगी जीने नहीं देगा, हमेशा रोक टोक करेगा, तुम्हारी आज़ादी खत्म हो जाएगी। मुस्कान भी सौरभ से पीछा छुड़ाना चाहती थी और साहिल के प्यार में अंधी होकर उसने भी सौरभ को मार डालना ही सही समझा। अब दोनों ने प्लानिंग करना शुरू किया। अभी तक सौरभ का कुछ पता नहीं था कि वो कब इंडिया वापस आएगा। अब दोनों ने प्लानिंग करना शुरू किया। अभी तक सौरभ का कुछ पता नहीं था कि वो कब इंडिया वापस आएगा, लेकिन इन्होंने उसे मारने की प्लानिंग शुरू कर दी। उन्होंने अलग अलग तरीके गूगल पर सर्च किए। फिर तय हुआ कि उसे बेहोशी की दवा देंगे और चाकू से मार डालेंगे। अब बेहोशी की दवा भी कौन सी होगी वो भी उन्होंने गूगल पर सर्च किया। अब चाकू से मारना है तो चाकू भी बड़ी चाहिए। तो साहिल ने मुस्कान को कहा कि मार्केट जाकर 2 बड़े बड़े चाकू खरीद कर ले आओ। उसने वैसा ही किया। दुकान में गई, 2 बड़े चाकू खरीदे। दुकानदार ने पूछा कि इतने बड़े चाकू क्यों चाहिए? तो मुस्कान ने कहा कि मुर्गा काटना है। अभी प्लानिंग पूरी हो गई थी। चाकू भी घर पर लाई गई, लेकिन चाकू से मारने के बाद बॉडी का क्या करे, ये सवाल दोनों के मन में आया। पहले तो सोचा कि लाश को कहीं दफना देंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि सौरभ के घर वाले तो सौरभ से इतनी बात नहीं करते, ना ही उन्हें पता होता है कि सौरभ कब इंडिया आता है और कब वापस लंदन चला जाता है। लेकिन कैसे दफनाया जाए, कौन सी चीजें लगेगी, ये सब उन्हें पता नहीं था। उन्होंने घूम फिर कर दोस्तों से पूछा कि पूजा की सामग्री को कैसे दफनाते हैं। तो दोस्तों ने कहा कि ऐसे ही छोटा मोटा गड्ढा खोदकर पूजा की सामग्री उसमें डाल देते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि कोई अगर बड़ी चीज डालनी हो गड्ढे में तो कैसे डालेंगे, जैसे कोई लाश। तो दोस्तों ने कहा कि ये कैसा सवाल है, कोई ऐसा क्यों पूछ रहा है कि लाश गड्ढे में डालनी है। दोस्तों को शक ना हो इसीलिए मुस्कान और साहिल ने प्लान को चेंज कर दिया। दफनाने का प्लान कैंसिल हो गया और इसके बाद एक नया आइडिया आया कि क्यों ना एक ड्रम खरीदें और ड्रम में लाश को डालकर उसमें सीमेंट डाल देंगे। पूरा ड्रम पैक कर देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि अंदर लाश है। सब कुछ फाइनल हो गया।
बस अब सौरभ का इंतजार था। 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे होता है और सौरभ मुस्कान से बेहद प्यार करता है। सब लड़ाई झगड़ा भूलकर अपनी बीवी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वो खास लंदन से मीरठ आता है। उसने मुस्कान को बताया कि मैं 24 फरवरी को इंडिया पहुंच रहा हूँ ताकि पति पत्नी बेटी मिलकर मुस्कान का जन्मदिन मना सके। मुस्कान ने ये बात साहिल को बता दी और बस उन्होंने तय किया कि 25 फरवरी के दिन सौरभ को मार डालना है। सौरभ की शराब में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे बेहोशी के नशे में मार डालेंगे, ये प्लान उनका तैयार था। अब सौरभ इंडिया आया और 25 फरवरी के दिन मुस्कान का जन्मदिन मनाया गया और रात में उसके शराब में बेहोशी की दवा मिला दी गई। लेकिन उस दिन सौरभ शराब पीने से इनकार कर देता है। उसने कहा कि उसका शराब पीने का मन ही नहीं है। अब मुस्कान का सारा प्लान फ्लॉप हो गया। अब वो जबरदस्ती से शराब तो नहीं पिला सकती थी, तो ऐसे में सौरभ को मारने की इनकी पहली कोशिश नाकाम हो जाती है और सौरभ बच जाता है। मुस्कान और साहिल ने फिर नया प्लान बनाया, लेकिन इस बार तारीख चुनी गई थी 3 मार्च, क्योंकि मुस्कान की बेटी की एग्जाम्स उस दिन खत्म होने वाली थी और वो उसे अपने मायके छोड़ने वाली थी ताकि घर में पति पत्नी के अलावा और कोई ना हो। अब हुआ भी वैसा ही। 3 मार्च के दिन बेटी को अपने मायके छोड़ दिया और उसी रात मुस्कान ने अपने हस्बैंड की फेवरेट सब्जी कोफ्ता बनाई और उसमें ही बेहोशी की दवाई मिला दी। खाना खाते ही सौरभ बेहोश हो गया। बेहोश होते ही मुस्कान ने साहिल को अपने घर बुला लिया। साहिल घर पहुंचता है और दोनों चाकू निकाले जाते हैं। मुस्कान साहिल से कहती है कि तुम मारो, लेकिन साहिल कहता है कि मैं नहीं मुस्कान, तुम मारो। वो मुस्कान के हाथ में खंजर देता है और मुस्कान सौरभ के सीने पर खंजर रख देती है और पीछे से साहिल उस खंजर पर जोर से दबाव डालता है और वो खंजर सीधा सौरभ के सीने में चला जाता है। थोड़े ही देर में सौरभ की मौत हो जाती है। अब मौत के बाद अंधविश्वासी पागल प्रेमी साहिल सौरभ के दोनों हाथों को काट देता है। फिर वो उसका सिर को धड़ से अलग कर देता है। 2 बड़ी बैग्स लाता है जो वो पहले से खरीद कर लाए थे। एक बैग में वो 2 पैर, सर और हथेली रख देता है और दूसरे बैग में सौरभ की बची हुई बॉडी को रख देता है। एक बैग जिसमें सौरभ की बॉडी है, वो बैग वो सौरभ के घर में बेड के नीचे रख देता है और दूसरा बैग जिसमें हथेली, सर और 2 पैर है, अपने घर में वो रात के 3 बजे लेके चला जाता है। अब मुस्कान अकेली ही घर में है और वो बेड पर सो रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आती। वो डर जाती है। वो साहिल को कॉल करती है तो साहिल कहता है कि तुम मेरे घर आ जाओ। मुस्कान उसके घर चली जाती है और दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन साहिल मुस्कान से मार्केट से सीमेंट की 2 बोरियां लाने के लिए कहता है। मुस्कान सीमेंट की 2 बोरी लेके आती है। ड्रम तो पहले से तैयार था ही। उसमें सौरभ की बॉडी डालते हैं और ऊपर से सीमेंट भर देते हैं और ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं। बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद वो ब्लिंकिट से ब्लीच मंगवाते हैं और घर की पूरी सफाई करते हैं। अब ये सब करते करते शाम हो जाती है और 4 मार्च के दिन वो दोनों एक कैब बुक करते हैं और कैब में बैठकर वो शिमला के लिए निकल जाते हैं। मुस्कान को पता था कि सौरभ के घर वालों को पता है कि सौरभ लंदन से इंडिया आया हुआ है, इसीलिए अपने साथ वो सौरभ का फ़ोन ले लेती है और सौरभ के फ़ोन से उसके भाई बहनों को मैसेज करती है कि मैं और मुस्कान शिमला जा रहे हैं घूमने, वहाँ से मनाली और कसौली जाएंगे। उधर से भाई बहन भी रिप्लाई करते हैं। मुस्कान ज़ोरों शोरों से रोज़ कुछ ना कुछ पोस्ट करती है। ये मुस्कान इसलिए करती है ताकि किसी को शक ना हो कि सौरभ कहाँ है और फ़ोन पर बात क्यों नहीं कर रहा है। तो वो मैसेज करके ये चालाकी करती है कि सौरभ ठीक ठाक है। अब साहिल और मुस्कान दोनों घूम रहे हैं। अब उस बीच में ही होली का त्योहार आता है। अब सौरभ के भाई बहन का कॉल आता है, लेकिन मुस्कान फ़ोन नहीं उठाती क्योंकि आवाज़ से वो पकड़ी जाएगी और वो भाई बहन सौरभ का पता ज़रूर पूछेंगे। तो वो सिर्फ मैसेज से रिप्लाई करती है
और उसने रिप्लाई किया कि इस बार हम होली पर नहीं आ पाएंगे। तो सबको बहुत अटपटा सा लगा, क्योंकि सौरभ 2 साल बाद इंडिया आया हुआ है और इस बार भी वो होली खेलना नहीं चाहता। सौरभ के भाई बहन और घर वालों को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा। आखिर सौरभ से इतनी देर बात नहीं हो रही है, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ मुस्कान सौरभ के फोन से सबको रिप्लाई करती है और अपडेट्स देती रहती है कि हम यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं। अब 14 दिन बीत गए और 18 मार्च की तारीख आ गई। अब मुस्कान के पास जितने पैसे थे, 84,000 रुपए जो उसने साहिल के पास दिए थे, वो सब खत्म हो चुके थे। अब उसे पैसों की जरूरत थी और मुस्कान को पता था कि सौरभ के अकाउंट में 6 लाख रुपए है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि अकाउंट से पैसे कैसे निकालें। 18 मार्च को मुस्कान ने अपनी माँ को फोन किया। माँ, ये बताओ कि मुझे सौरभ के अकाउंट से पैसे निकालने हैं, कैसे निकालूं? माँ थोड़ी चौंक जाती है कि जब सौरभ तेरे साथ है, तुम लोग साथ घूम रहे हो, तो पैसा निकालने का तरीका तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? सौरभ से पूछो। और तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए? सौरभ है ना तुम्हारे साथ? तब मुस्कान के मुंह से निकल गया कि सौरभ तो है ही नहीं, मैंने उसे मार डाला है। माँ एकदम से चौंक जाती है। उन्हें पहले से ही मुस्कान पर डाउट था, क्योंकि वो इतने दिनों से घर पर भी नहीं आई थी और बेटी को भी मायके छोड़ गई थी और होली पर भी नहीं आई थी, और उन्हें उनके रिश्तों के नोक-झोंक के बारे में भी पता था। तो मुस्कान के माँ बाप पुलिस स्टेशन पहुंच गए और पुलिस को सब बता दिया। एक्चुअली मुस्कान के माँ बाप सौरभ को अपने बेटे जैसा मानते थे। मुस्कान से ज्यादा उन्हें सौरभ से प्यार था। अब मुस्कान के पैसे खत्म हो चुके थे, इसीलिए साहिल और मुस्कान 18 मार्च को ही घर लौटते हैं। इधर वो घर लौटती है और उधर पुलिस आती है। घर के ड्रम पर पुलिस को शक होता है, क्योंकि वो बहुत भारी था और खुल नहीं रहा था। मुस्कान से पूछताछ होती है और ड्रम को मुर्दा घर लाया जाता है। वहाँ मैकेनिक बुलाकर ड्रम को काट दिया जाता है और उसमें से सीमेंट, जो बहुत सख्त बन जाता है, उसे तोड़ दिया जाता है और सीमेंट में से लाश के टुकड़े मिलते हैं। 2 हाथ, 1 सर, धड़ और 2 पैर। जब ये सब कुछ सामने आया तो साहिल और मुस्कान ने अपना जुर्म कबूल किया। साहिल का कहना था कि उसने ये सब इसीलिए किया क्योंकि वो मुस्कान को पसंद करता था और उसकी माँ भी मुस्कान को पसंद करती थी। वो माँ जो अभी इस दुनिया में है ही नहीं, वो जिंदा है ही नहीं। जो दिमागी तौर पर साहिल सोचता था कि वो मुझसे स्नैपचैट पर बात करती है। और गलती तो मुस्कान की भी थी, जिसने साहिल की माँ बनकर साहिल को कहा कि मुस्कान से शादी कर लो। और बस इसी चक्कर में साहिल ने बिना कुछ सोचे, बस माँ की इच्छा पूरी करने के लिए सौरभ को मार डाला। जब मुस्कान से पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, जब सौरभ तुम्हें डिवोर्स देना चाहता था तो तुम उसे डिवोर्स दे देती, उसका कत्ल क्यों किया? तब मुस्कान ने जो जवाब दिया, उससे आप सबको शॉक लगेगा। उसने कहा कि मैं साहिल को पसंद नहीं करती, उससे बस मैं एक अच्छा दोस्त मानती हूँ, उसके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी। और शायद अभी भी साहिल को ये पता नहीं है कि जिस मुस्कान के लिए उसने सौरभ को मार डाला, वो मुस्कान उससे शादी करना ही नहीं चाहती थी। और अब सोचिए कि अगर सही वक्त पर ये ड्रम सामने नहीं आता और सौरभ की मौत के बारे में पता नहीं चलता, तो साहिल मुस्कान से शादी करने के लिए ज़बरदस्ती करता और हो सकता है कि इस ड्रम का पार्ट 2 भी बन जाता, क्योंकि साहिल को जैसे ही पता चलेगा कि मुस्कान तो शादी नहीं करने वाली थी, तो एक और क्राइम हो सकता था। क्योंकि साहिल अंधविश्वासी, पागल प्रेमी था जो अपनी माँ की इच्छा पूरी करना चाहता था, बस किसी भी तरह किसी की भी जान लेना चाहता था। तो ऐसे में मुस्कान पार्ट 2 भी हो सकता था। लेकिन उससे पहले ही इस कत्ल का राज सबके सामने आ गया। दोनों ने सौरभ को मारने का बहुत बड़ा प्लान बनाया, लेकिन उनके हाथ लगी सजा। सौरभ तो चला गया, अब उस मासूम बच्ची का क्या? माँ कानून की गुनहगार, पिता का साया माँ ने छीन लिया। एक झटके में परिवार बिखर गया।
मुस्कान के माँ बाप भी चाहते हैं कि मुस्कान को फांसी की सजा हो। उन्हें मुस्कान से ज्यादा दुख सौरभ की मौत का हो रहा है, क्योंकि उन्हें पता था कि सौरभ बहुत ही अच्छा लड़का था। पता नहीं इस केस में सिर्फ साहिल अंधविश्वासी पागल प्रेमी था या मुस्कान भी पागल थी, क्योंकि मुस्कान आखिर चाहती क्या थी वो अब तक समझ नहीं आया। उसे ना ही साहिल से शादी करनी थी और सौरभ को भी मार डालना चाहती थी। खैर, ये अजीब कहानी सुनकर अब हम सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी की इंसानियत कब हैवानियत में बदल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। कलयुग है, यहाँ कुछ भी हो सकता है दोस्तों। आशा करती हूँ कि सौरभ की आत्मा को शांति मिले और मुस्कान और साहिल को कड़ी सज़ा मिले, ताकि और कोई दूसरा ऐसी हरकत नहीं कर पाए और किसी मासूम की जान ना जाए। धन्यवाद। जय हिंद।